मेरे प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत जिज्ञासा में हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, हम सभी लोगों ने अभी तक महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के 29वें श्लोक तक का अध्ययन कर लिया है। आज हम सभी लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के 30वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। 30वें श्लोक को महाकवि कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम में इस प्रकार से लिखा हुआ है। तुरग खुर हतस्तथा ही रेणुर विटप विषक्त जलार्ध वल्कलेषु पतति परिणता ऋण प्रकाशः शलभ समूह इवाश्रम द्रुमेषु। मेरे छात्रों, आप सभी लोगों ने 29वें श्लोक में देखा था कि जो राजा दुष्यंत है वो कहता है कि यद्यपि मेरे कुछ कहने पर, मेरे वचनों के साथ ये शकुंतला अपनी वचनों को नहीं मिलाती है, मेरे कुछ कहने पर ये शकुंतला मेरे वचनों की ओर अपने कान को लगाती है, और जो ये शकुंतला है इसकी जो दृष्टि है वो अत्यधिक दूसरे विषयों वाली नहीं है। इसी समय पर्दे के पीछे से एक आवाज़ आती है कि हे तपोवन के तपस्वियों, आप अपने तपोवन के प्राणियों की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जो शिकार का प्रेमी जो ये दुष्यंत है वो आश्रम के पास आ गया है। ऐसा कह कर के वो जो पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है कि तुरग खुर हतस्तथा ही रेणु विटप विषक्त जलार्ध वल्कलेषु। तुरग खुर हतः, तुरग अलग और ये खुर अलग है और हतः अलग है। तथा ही माने क्योंकि, कह रहा है कि क्योंकि तुरग खुर हतः, तुरग माने घोड़ों के, खुर माने टापों से, हतः माने उठाई गई धूली, हतः माने उसे होता तोड़ी गई, यानी तथा ही माने क्योंकि। वो कह रहा है पर्दे के पीछे से कह रहा है, कोई पर्दे के पीछे से कह रहा है कि तथा ही माने क्योंकि तुरग खुर हतः, तुरग माने तुरंग, तुरंग माने घोड़ों के, खुर माने टापों से, हतः माने जो उठाई गई, रेणु माने जो धूल है, क्योंकि घोड़ों के खुरों से उठाई गई जो धूल है वह कह रहा है कि विटप विषक्त जलार्ध वल्कलेषु। विटप माने वृक्षों की शाखाओं पर, विषक्त माने रेणु अलग है और ये विटप अलग, विषक्त अलग और जल अलग है, आर्द्र अलग, और ये वल्कलेषु अलग है। यहाँ पर कहा जा रहा है तथा ही माने क्योंकि तुरग खुर हतः, तुरग माने घोड़ों के, खुर माने खुरों से यानी टापों से, हतः माने उठाई गई, जो रेणु माने जो धूल है, वह विटप विषक्त, विटप माने वृक्षों की शाखाओं पर, वृक्षों की डालियों पर, विषक्त माने सुखाने के लिए डाले गए, जल आर्द्र, जल माने जल से, आर्द्र माने गीले, वल्कलेश माने वल्कल वस्त्रों वाले। कह रहा है कि क्योंकि घोड़ों के खुरों से उठाई गई धूली से वृक्षों की शाखाओं पर सुखाने के लिए डाले गए जल से गीले वल्कल वस्त्रों वाले। और कह रहा है कि पतति परिणत अरुण प्रकाश, परिणत माने सायंकालीन, अरुण माने सूर्य के, प्रकाश माने प्रकाश के समान, सायंकालीन सूर्य के प्रकाश के समान रंग वाले यानी लाल रंग वाले, शलभ समूह, यू माने मानो, कह रहा है शलभ समूह, शलभ माने टिड्डियों के, समूह माने झुंड के, टिड्डियों के झुंड के, यू माने समान, कह रहा है कि टिड्डियों के झुंड के समान आश्रम द्रुमेषु। आश्रम माने आश्रम के, द्रुम कहते हैं वृक्ष को, द्रुमेश माने वृक्षों के ऊपर, आश्रम माने आश्रम के, द्रुमेषु सप्तमी का बहुवचन है, द्रुम माने वृक्ष का पर्यायवाची है, द्रुमेश माने वृक्षों के ऊपर, पतति माने गिर रही है क्या, रेणु, रेणु माने जो धूल है,
और वो धूल कहाँ से उठाई गई, तो कह रहा है कि तुरग खुर हतः, तुरग माने घोड़ों के, खुर माने टापों से, हतः माने उठाई गई। जो राजा दुष्यंत है उसकी जो सेना है, उस सेना में बहुत सारे घोड़े हैं, और वो घोड़े जब चले तो घोड़ों की टापों से जो धूल है वह ऊपर की ओर उठी, और जो धूल है वो किस रंग की है, तो कह रहा है कि परिणत अरुण प्रकाश। परिणत माने सायंकालीन, अरुण माने सूर्य के, प्रकाश माने प्रकाश के समान, सायंकालीन सूर्य के प्रकाश के समान रंग वाली जो धूली है वह बिटप विषक्त, बिटप माने वृक्षों पर, विषक्त माने सुखाने के लिए डाले गए, जल माने जल से, आर्द्र माने गीले, वल्कलेश माने वल्कल वस्त्रों वाले, वृक्षों की शाखाओं पर जल से गीले वल्कल वस्त्रों वाले आसलभ समूह यू, सलभ समूह यू कह रहा है। शलभ माने टिड्डियों के, समूह माने झुंड के, यू माने समान, कह रहा है कि टिड्डियों के झुंड के समान आश्रम द्रुमेशु, आश्रम माने आश्रम के, द्रुमेश माने वृक्षों के ऊपर, आश्रम के वृक्षों के ऊपर, पतति माने गिर रही है। प्यारे छात्रों, ये जो आश्रम में रहने वाले जो तपस्वी लोग थे उन्होंने स्नान किया। स्नान करने के बाद उन्होंने अपने गीले वल्कल वस्त्रों को वृक्षों की शाखाओं पर सुखाने के लिए डाल दिया। उसी समय वहाँ से जो दुष्यंत की जो सेना है वो आती है, दूर से आती है, और उसके जो घोड़े हैं वो घोड़े बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं। उनके दौड़ने से जो धूल है वो ऊपर की ओर उठ रही है। चूँकि समय सायंकाल का है तो इसीलिए कहा जा रहा है कि वो जो धूल है वो किस रंग की बन गई है, तो कह रहा है कि सायंकालीन, परिणत माने सायंकालीन यानी डूबते हुए, अरुण माने सूर्य के, प्रकाश माने प्रकाश के, यू माने समान, प्रकाश के समान रंग वाली जो रेणु माने जो धूल है वह आश्रम द्रुमेशु सलभ समूह यू कह रहा है। सलभ माने टिड्डियों के, समूह माने झुंड के समान, टिड्डियों के झुंड के समान आश्रम द्रुमेशु पतति, आश्रम के वृक्षों के ऊपर गिर रही है। टिड्डियों का समूह भी वृक्षों की पत्तियों को खाने के लिए झुंड का झुंड वृक्षों के ऊपर बैठ जा रहा है। महाकवि कालिदास जी कल्पना कर रहे हैं कि ये जो धूल है ये धूल नहीं है, मानो ये टिड्डियों का समूह है, टिड्डियों का झुंड है जो आश्रम के वृक्षों पर गिर रही है, और जो आश्रम के वृक्ष हैं उनकी शाखाओं पर सुखाने के लिए तपस्वी लोगों ने अपने गीले वस्त्रों को डाला हुआ है। तो कह रहा है कि वृक्षों की शाखाओं पर सुखाने के लिए डाले गए जल से गीले वल्कल वस्त्रों वाले आश्रम के वृक्षों के ऊपर जो धूल है वो टिड्डियों के समान गिर रही है।